आज एक नया दिन है और आज एक नई जगह पे जाएंगे। मैंने आप लोगों से, अगर आप लोगों को याद होगा तो कहा था कि जनाब आपको अपने एक दोस्त की शॉप पे लेके जाऊंगा ज्वेलरी और गोल्ड की। तो जनाब आज वहाँ पे कुछ छोटी सी एक्टिविटी है, वो भी आपको दिखाएंगे और उसकी जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट है उसकी वो प्रोडक्ट भी मैं बताएंगे। साथ में कराची कंपनी काफ़ी मतलब बड़ा प्लेस है, सारा प्लेस भी आपको दिखाएंगे जनाब। तो आज जनाब एक नया बंदा आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बल्कि 3-4 नए लोग इंट्रोड्यूस होंगे। तो जी थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जनाब चलते हैं अब शॉप के ऊपर और दिखाते हैं आपको वहाँ पे है क्या। तो जनाब आज बाय द वे इनसे मिलाता हूँ जनाब। ये हैं मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं जी, जैसे कि हैदर है और अभी एक और नमूने से भी आपको मिलाना है, वो भी मेरे बचपन का दोस्त है। तो बड़ा मज़ा आने वाला वैसे आज की इस व्लॉग में। और मुझे तो पहली हंसी आ रही है भाई, मैं किस बंदे से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो चले जनाब सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमेशा की तरह हमारा एंटीक गेट और ये हुआ बंद। और जी आज है हमारी सवारी होंडा 125। तो जी चलते हैं कराची कंपनी और वहाँ पे दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे कैसे हैं जी। तो चलें। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर एंड ये है जनाब पहली शॉप है यहाँ पे। ये मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे होंगे अज़ीम ज्वेलर्स, ये इनकी जनाब गोल्ड की शॉप है। और अगर हम लोग यहीं से नीचे की तरफ जाएं तो ये है जनाब इनकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है, बेसमेंट में है। कराची कंपनी में तो काफ़ी फेमस है जी, लोग जानते हैं। ये स्टफ़ है जी इनके। इसके अलावा यहाँ अगर आप विंडो शॉप में देखें इनकी तो ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है एंड इस तरफ जी ये सारे टॉय स्टफ्स हैं। अगर हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं जी, ये मेरा बैकग्राउंड आ गया। ये जनाब यहाँ के ऑनर हैं अज़ीम साहब। इसके अलावा जी ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं रिजवान भट्टी साहब हैं। ये भी हमारे भाई हैं जनाब अहमद। और मिर्ज़ा फ़रहान साहब से आपको मिलवा चुके हैं। और थोड़ा सा जनाब यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये बैंड्स लगे हुए हैं, ये कैचर्स हैं जी यहाँ पे। ये बेसिकली कराची का सारा आइटम है, बहुत इन था। अगर आप लोगों को कराची के लोग बेसिकली जानते होंगे इसके बारे में। बाकी ये क्लच हैं जी जनाब यहाँ पे। ये कुछ इन्होंने भी नया आइटम्स लगाए हैं, बेडशीट्स हैं यहाँ पे एंड ये हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं जनाब यहाँ पे ये हैं जी ये ज्वेलरी जो हैं बैंगल्स हैं, ये सारे यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से जनाब ये रिंग्स हैं, फिंगर रिंग्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो जी यहाँ पे ये सारे नेकलेसेस वगैरह हैं और पिन्स हैं, हेयर पिन्स हैं, ये हेयर रिंग्स हैं जी। और मेरे इस तरफ भी आप देख सकते हैं सारे ये झूमर, बिंदिया, पट्टी। मुझे तो यार इनके नाम भी नहीं आते, लेकिन मैं आपको थोड़ा वो देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ये झुमके हैं, ठीक है। और ये सारे नेकलेसेस हैं जनाब। इसके अलावा ये देखें, ये हमारे भाई जो हैं यहाँ पे अभी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। और ये लगा रहे हैं, ये लोग मेकिंग भी करते हैं जनाब। एंड अगर आप लोग चाहते हैं तो ये आप लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं इस मामले में। आप लोग अपनी चॉइस से भी बना सकते हैं यहाँ पर आकर। तो जनाब बाकी हाँ मोती भी होते हैं इनके पास, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये इस किस्म के जनाब कुछ मोती हैं, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस से ये सारे जितने नेकलेस पड़े हुए हैं इन पे आप अपनी चॉइस से अपना कलर और अपना डिज़ाइन जो कि इसके जो स्टोन का डिज़ाइन होता है वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड
इसके अलावा जी ये रिपेयरिंग भी करते हैं। अगर आपका मतलब कोई नेकलेस है या कोई एयर रिंग है या कोई जो फिंगर रिंग होती है, अगर वो किसी हवाले से डैमेज हो गई है तो ये लोग रिपेयर भी कर देते हैं, ठीक है। पॉलिश भी करते हैं और उस पर स्टोन्स की वर्किंग भी करते हैं ये लोग। तो आपको यहाँ पे मतलब ऑल काइंड ऑफ स्टफ्स मिलेगा जी, सारी चीज़ें एक विंडो के ऊपर मिलेगी। इसके अलावा जो शुरू में मैंने आपको ऊपर का ओवरव्यू दिया था वो इनकी गोल्ड की शॉप है, ठीक है। तो अगर आप लोग गोल्ड से रिलेटेड स्टफ़ ख़रीदना चाहते हैं तो या सिल्वर से रिलेटेड ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पे। और इसी के बिल्कुल बेसमेंट में ये ग्लैमर फैशन के नाम से है जी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप्स है। अब हम आपको कुछ इंडिविजुअल स्टफ्स दिखाएंगे जो इनके हॉट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। तो जनाब इंशाल्लाह आपको सारा 1 बाय 1 रिव्यू देते हैं कि क्या है। वैसे जनाब इन्होंने बड़ा खर्चा किया है अपनी शॉप पे, और ये पंखा कैमरे भी लगे हुए हैं जी, एसी है यहाँ पे, और जनाब खुशबुएँ भी हैं यहाँ पे। आपको बदबू बिल्कुल नहीं आएगी यहाँ से, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल मिलेगा। और लाइटिंग है जनाब, बड़ा जी बहुत पैसा खर्च किया हुआ बंदे ने, तो ज़रूर आएँ। मेरे ख़्याल में कराची कंपनी में शायद ही जो लोग कराची कंपनी को जानते हैं वो लोग ज़रूर इन दो शॉप्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन वो लोग जो इस्लामाबाद से बाहर हैं, पिंडी से या लाहौर, कराची, हमारे किसी और सिटी से आते हैं, उन लोगों के लिए जनाब ये इंफॉर्मेशन है कि वो यहाँ पर आकर ये सारी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। क्योंकि मैं ख़ुद अपनी फैमिली के लिए भी यहाँ से बाय करता हूँ, तो मुझे बहुत रीज़नेबल पड़ता है यहाँ से। तो आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहें तो जनाब ज़रूर आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके अलावा मैं अज़ीम साहब जो हैं यहाँ के ऑनर हैं, वो उनसे भी आपकी बातचीत करवाऊँगा। तो आप लोगों ने साथ रहना है, इंशाल्लाह काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो जी अभी मैं आपको ऊपर की शॉप पे लेके जाता हूँ, जो कि अपना अज़ीम भाई की शॉप है, और लेकिन वो गोल्ड की है, सारी गोल्ड और सिल्वर की। ये आर्टिफिशियल थी, ये तो आप लोगों ने देख लिया। और थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में आउटलुक बता दिया। बाहर से जनाब इनकी विंडो कुछ इस तरह से है। ये जनाब इनकी थोड़ा सा मतलब विंडो का जो है वो है, ये अज़ीम ज्वेलर्स, अज़ीम भाई का नाम से है जनाब। और ये इनका जनाब बड़ा ही फैंसी किस्म का गेट है। और जनाब ये अज़ीम के छोटे भाई हैं जी। तो जी ये है कुछ व्यू, और ये रेहान है, ठीक है जी। तो ये जनाब आप देख लें, यहाँ पे रियल स्टोन्स हैं, ये सारी सब कुछ गोल्ड का है। तो आपको नोज़ पिन्स मिलती हैं यहाँ पे। इसके अलावा जी ये रिंग्स हैं, चेन्स हैं, बुंदे हैं जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, यहाँ पे चेन्स वगैरह हैं। नाम वाले आप अगर अपनी चॉइस से बनाना चाहते हैं तो ये आपके नाम के जो लॉकेट्स हैं वो भी बन सकते हैं ऑर्डर पे ना। और यहाँ पे देखिए ये लॉकेट्स हैं। इसके अलावा कफलिंग्स भी आपको मिल सकते हैं। ये देखिए अगर आप, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये कफलिंग्स हैं जी, कफलिंग्स मिल सकते हैं यहाँ पे। इनके पास कुछ रैंडम डिज़ाइंस हैं लॉकेट्स वगैरह के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे वो ये नोज़ पिन्स हैं, एंड ये डायमंड्स की नोज़ पिन भी आपको मिल सकती हैं जी यहाँ से। इसके अलावा ये भी बुंदे हैं, ये रियल स्टोन्स की अंगूठियाँ, लेकिन ये चांदी में है। ये लोग बेसिकली चांदी में भी मतलब काम करते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पे भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको बैंगल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। ये भी है घड़ी के वो जो होते हैं, मतलब जी घड़ी चूड़ी स्टाइल जो होता है बिल्कुल। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो चांदी के कुछ चेन्स हैं, और हर प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो जनाब काफ़ी वैरायटी है इनके पास। ये भी अगर आप देखें यहाँ पे चेन्स लगी हुई हैं यहाँ पे। तो जी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पे आपको एक कंप्लीट वैरायटी मिलती है। इस्लामाबाद पिंडी के लोग तो यहाँ के बारे में जानते होंगे, क्योंकि कराची कंपनी में बहुत पुरानी शॉप्स हैं। इनके कज़न्स हैं
पीछे एक बहुत बड़ी शॉप है मुग़ल ज्वेलर्स के नाम से, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। अगर आप लोग वहाँ पे आना चाहें वहाँ भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह कभी टाइम मिलेगा तो वहाँ का भी आपको एक ओवरव्यू करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ का था वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो जनाब मज़ीद अभी अज़ीम भाई की शॉप पे दोबारा चलते हैं और अज़ीम भाई से कुछ बातें करते हैं। वहाँ अज़ीम भाई से भी आपको मिलवाते हैं और उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि वो इस काम के बारे में क्या कहते हैं और आजकल काम के हालात ड्यूरिंग कोविड क्या चल रहे हैं यहाँ पे। तो जनाब साथ में रहिएगा, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो जनाब अब आपको अपने दोस्त रिजवान भट्टी साहब से मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं जनाब, इन्होंने बेसिकली अभी जो है जी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपना काम शुरू किया है ऑनलाइन ज्वेलरी का। तो इनसे पूछते हैं जनाब इनका क्या एक्सपीरियंसेस हैं और बाकी रिजवान साहब की ज़बानी सुनेंगे। तो रिजवान भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो रिजवान भाई पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप यूफोन में होते हैं एज क्या होते हैं जनाब? जी मैं यूफोन में कस्टमर ऑपरेशंस को देखता हूँ, लेकिन मैंने कुछ अर्सा से सोचा हुआ था अपना ऑनलाइन बिज़नेस करने का। ठीक है। और मैंने अभी उसको पिछले दिनों में अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में लॉन्च किया। इंशाल्लाह वी आर गोइंग लाइव विद इन अ फ्यू डेज़। अभी तो हमने अपने क्लोज सर्कल तक ही ये बात पहुंचाई है, क्योंकि आपको पता है अभी कोरोना के दिनों में बाज़ारों की तरफ रश जो है वो आस्ता आस्ता कम हुआ था बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत सारे लोग बाहर नहीं भी आ रहे थे। एक तो ये फैक्टर है ऑनलाइन बिज़नेस को बूस्ट करने में। दूसरा फैक्टर ये है कि अभी पाकिस्तान में भी वो अवेयरनेस आ गई है और लोग ज़्यादातर ऑनलाइन बाइंग की तरफ शिफ्ट होते ही चले जा रहे हैं। तो उसकी एक बड़ी मिसाल देखें कि आप दराज ने इतना पिकअप किया कि अली एक्सप्रेस ने उसको बाई कर लिया। तो ऑनलाइन बाइंग अब पाकिस्तान में काफ़ी प्रमोट हो रही है। चैलेंज उसमें सबसे बड़ा ये है कि लोग जो है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो है वो आपको भिजवा देते थे। यूज़र एक्सपीरियंस जो है उससे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो मेरी इंटेंट ये थी कि चूँकि ख़ुद भी हमने बैड एक्सपीरियंसेस को फेस किया हुआ है मार्केट में, हमने भी ऑनलाइन बाइंग की हुई है, हमने भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें भी अनफॉर्चुनेटली डिलीवर हुई, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ। तो मेरा एम जो है, मेरी इंटेंट जो है वो ये है कि मैं यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि मैं कस्टमर्स को वो क्वालिटी डिलीवर कर सकूँ जो एक्चुअली आपकी पिक्चर्स में, आपकी वीडियोस में आप दिखाते हैं, और कस्टमर ट्रस्ट को दोबारा से बिल्ड किया जाए कि ऑनलाइन बाइंग एक अच्छी चीज़ है और इसके बीच में आपको अच्छी प्राइस में भी चीज़ें मिलती हैं। सेकेंडली, कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अपनी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा रखी हुई होती हैं ऑनलाइन सेगमेंटेशन में। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स उन्होंने महंगी लगाई हुई होती हैं, इवन समटाइम्स शॉप से भी ज़्यादा उन्होंने प्राइस रखी हुई होती है। तो उसको बीट करना सबसे बड़ा मकसद है। प्रॉफिट होना चाहिए, सब लोग ही बिज़नेस प्रॉफिट के लिए करते हैं, कोई लॉस के लिए नहीं करता, लेकिन एक मार्जिन जो आप रखें वो कम से कम ऐसा हो कि दूसरे लोगों की अफोर्डेबिलिटी के बीच में आए। और वो ज़्यादा प्रॉफिट आप रखते हैं, अगर 50% 60% आप प्रॉफिट रख रहे हैं, क्वालिटी है नहीं प्रोडक्ट की, तो उससे यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है और आप लोगों की अफोर्डेबिलिटी को भी, उसकी जो अफोर्डेबिलिटी की रेंज होती है उस पर भी कस्टमर मजबूर होता है उसको क्रॉस करने में। तो सबसे ज़्यादा ये दो टारगेट्स हैं लोगों का, एक तो ट्रस्ट दोबारा से गेन करना ऑनलाइन बाइंग के ऊपर, और लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे आप अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है वो ले सकें और बेहतर प्राइसेस में ले सकें और अच्छी क्वालिटी की ले सकें। बिकॉज़ आप जब जैसा एज आई सेड अर्लियर कि आपने भी ऐसी चीज़ें परचेज़ की होंगी ऑनलाइन जो देखने में कुछ और थी और जब वो डिलीवर हुई तो वो कुछ और थी। तो इसको बीट करना है इंशाल्लाह। तो जनाब आपने देखा रिजवान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था। हालांकि रिजवान यार बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी जॉब को लेकर, काफ़ी अर्से से यूफोन में हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, लेकिन फिर भी ये इस काम को प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज़ हमारी जो अभी भी अगर हम लोग देखें तो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेसेस की तरफ हमारे लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हम लोग कह लें कि बाकी इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा पीछे हैं।
तो रिजवान ने आपको बहुत अच्छा गाइड किया कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो इंशाल्लाह यार अभी अजीम आएंगे जो इस शॉप के ऑनर हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा, क्योंकि वो मार्केट में बहुत अरसे से हैं, पिछले 18 साल से 20 साल से अजीम इस शॉप को रन कर रहे हैं। माशाल्लाह ये उनका अपना सेटअप है और उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे कि यार आजकल ड्यूरिंग कोरोना जो बिज़नेस के हालात हैं वो क्या हैं और पहले क्या थे, और कोरोना की वजह से इस बिज़नेस पे, ओवरऑल बिज़नेस पे क्या इम्पेक्ट पड़े हैं, वो अजीम अभी आ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको उनकी ज़ुबानी ही सुनाऊंगा। तो जनाब हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको सारे अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। तो जनाब अजीम भाई हमारे आ चुके हैं और अब आपको अजीम भाई के थोड़े से व्यूज़ दिलाते हैं आपको जनाब हम वीडियो में। तो वैसे अजीम भाई जो हैं वो मुग़ल हैं, वो जो पहले वो मुग़ल होते थे वही वाले मुग़ल हैं। तो जनाब अजीम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक हैं। तो अजीम भाई पहले तो बताएं यार, माशाल्लाह आपका इतना बड़ा सेटअप है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यार। ये आपने कब स्टार्ट किया था? ये तकरीबन 11 साल हो गए इसके बिजनेस में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और साथ हेयर एसेसरीज वगैरह। पहले बैग्स का भी काम किया हुआ था, बैग्स का इतना अच्छा कोई काम था नहीं, रिस्पांस कोई ख़ास नहीं था। ठीक हो गया। अब ये ज्वेलरी का काम कुछ बेहतर था, तो वो कोरोना की वजह से कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट हुआ इसमें। तो बुकिंग कस्टमर तो है नहीं, अब तकरीबन ऑनलाइन ही सारा बिजनेस चल रहा है। तो अब तो जो है कोरोना की वजह से अब लॉकडाउन भी खुल गया, तो अब कैसा रिस्पांस है? रिस्पॉन्स कोई ख़ास नहीं है, अभी प्रॉपरली तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कुछ एरियाज ओपन है ऐसे। तो अब मैं खुद इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन। इसकी मैंने सर्च की है दराज पे, फेसबुक पे, इस तरह से सोशल मीडिया पे ले जाना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक। तो जनाब आपने अजीम भाई के रिव्यूज़ देखे हैं, माशाल्लाह काफ़ी इनका नाम है यहाँ पे कराची कंपनी में। जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों को डेफिनेटली इसका पता होगा। बाकी भाई मैंने आपको सारी प्रोडक्ट दिखा दी है, अगर कोई भी इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है तो यहाँ पे आ सकता है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस हैं यहाँ पे। मैंने आपको इस पूरी दुकान का एक राउंड व्यू दिया था। तो जनाब अब आगे चलते हैं, कुछ दोस्तों से आगे मिलना है, इंशाल्लाह आपको उन दोस्तों के साथ भी मिलाते हैं। एक हमारे दोस्त हैं वो प्रॉपर्टी काम से रिलेटेड हैं, तो उनके भी आपको रिव्यूज़ बताऊंगा कि मतलब कोरोना की वजह से उनके काम पे क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं। तो जनाब हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको उनसे भी मिलाएंगे। तो जनाब घर वापस आ गए हैं। अब यार एक और अपने दोस्त से आपको मिलवाना था, लेकिन वहाँ उनको नहीं मैं मिला पाया क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो इंशाल्लाह उनसे आपको किसी और दिन मिलवाएंगे और इस व्लॉग का एंड हम यार यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग के साथ आपके साथ मिलेंगे जी। तब तक के लिए जनाब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।